जय मिथिला दोस्तों। देखिए, द आर्टिस्ट ना बहुत ही ज़्यादा मतलब ये जैसे कि मान लीजिए कोई चाहता है कि आज पढ़ाई-लिखाई छोड़ के ना पढ़ाई-लिखाई करते रहें, लेकिन कोई दूसरा काम करना चाहता है। मान लीजिए कि गेमिंग चैनल खोलना चाहता है या फिर मान लीजिए बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है या फिर कोई दूसरा काम करना चाहता है जो उसको पसंद हो, ठीक? तो क्या होता है घर के आदमी सब कैसे रोक देता है, समाज के लोग कैसे रोक देता है बिगड़ गया है बच्चा। लेकिन उसका भी बहुत आदमी देखिए बहुत आदमी सच है कि बिगड़ जाता है, नो डाउट एट ऑल। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब बिगड़ जाता है, किसी का इंटरेस्ट भी रहता है, किसी का हॉबी भी रहता है, कोई वो ही काम करना चाहता है। देखेंगे छोटी उम्र में 10 साल 12 साल 15 साल मतलब 20 साल से पहले उम्र में बहुत बच्चा सक्सेस हो जाता है। बहुत बच्चा किस कारण से? क्योंकि वो जिसका जो हॉबी है, जो वो करना चाहता है ज़िंदगी में, वो शुरू से करते आ रहा है, इसलिए वो सक्सेस हो जाता है बहुत जल्दी। ठीक, इस कहानी में वही बताया हुआ है। अब बहुत ही मज़ेदार है आपको कि एक तरह से देखिए, एक बच्चा है 12 साल का, वो जो है ना आपको उसको जो गार्ड सब पे पेंटिंग वुंटिंग जैसे होता है करने का शौक रहता है, लेकिन जो है ना उसके मम्मी पापा उसको नहीं करने देता है, उसके सपना को तोड़ देता है। लेकिन जब उसको पता चलता है कि अच्छा इसका सपना जो इतना बड़ा जो पेंटिंग करता है वो इतना महंगा बिकता है, तब उसको अफसोस होता है उसके माँ बाप को, यार कि इसको जो है ना मतलब हम गलत किए इसके साथ। ठीक, चलिए वही कहानी है, बहुत मज़ेदार है। लिख लीजिएगा, आपको कहानी बता देंगे तो लिख लीजिएगा अपने मन से, समझे? देखिए, जहाँ आपको इसमें से पूरा नहीं बोलेंगे लिखने के लिए, जो बोलेंगे लिखने के लिए सिर्फ उतना लिखिए, लेकिन आप समझ लीजिए पूरा। देखिए, द आर्टिस्ट हैज़ बीन रिटेन बाय शिगानोया। देखिए जापान का ये था, जापान का बंदा था, राइटर था शिगानोया, नाम से पता चलता होगा शिगानोया मतलब क्या, जापान का था। ही इज अ शॉर्ट स्टोरी जापानीज राइटर, मतलब छोटा छोटा कहानी लिखता था वो, समझे? द स्टोरी शोज हाउ द एडल्ट वर्ल्ड ऑफन कॉज डैमेज टू सच टैलेंट। सही बात है, ये जो स्टोरी है जो अभी हम कहने जा रहे हैं वो इसमें ये बताया गया कि कैसे किस तरीके से अगर कोई बच्चा कोई जो है ना आपको मतलब टैलेंट अपना दिखाना चाहते हैं दुनिया के, तो कोई जो है ना आप उसको उसको दबा कैसे देता है, वही आपको ये इसमें दिखाया गया। ठीक, कोई बच्चा आप आगे बढ़ना चाहता है तो कैसे उसके समाज दबा देता है उसको, इस कहानी में वही हम देखेंगे। सीबी वाज 12 years बॉय हु हैज अ पेक्यूलियर हॉबी ऑफ टू कलेक्टिंग गार्ड्स। देखिए, गार्ड मतलब कद्दू। सीबी ना 12 साल का एक लड़का था जिसका विचित्र तरीका का, पेक्यूलर मतलब विचित्र मतलब अजीब तरीके का शौक था इसको। किसी को रहता है बाइक चलाने का शौक, किसी को रहता है आईएएस बनने का, किसी को डॉक्टर बनने का, किसी को बिजनेस करने का, लेकिन इसको अजीब तरीका का शौक था। क्या पता था? गार्ड को कलेक्ट करना। गार्ड मतलब कद्दू जो होता है, खाए जो होंगे आप लोग, उसको जो है ना मतलब कलेक्ट करना, उसको लाना, उस पर पेंटिंग करना, उसको मतलब मज़ा आता था उसमें, अजीब तरीके का उसका हॉबी था। ही वॉज ऑलवेज, दुनिया के लिए अजीब तरीके के लिए था, फिर समझिए दुनिया के लिए। ही वॉज ऑलवेज वंडरिंग इन द टाउन, वो हमेशा जो वंडरिंग मतलब तो भटकना, जाना आना, ये सब वर्ड आप हमेशा याद करिए। हम चाहते थे इसको थोड़ा बहुत हौला वर्ड भी मतलब स्पिन वर्ड या फिर इसको इजी वर्ड दे सकते हैं, लेकिन ये सब वर्ड हमेशा आते रहता है ज़िंदगी में आपका, इसलिए हम वही वर्ड दिए। ही वॉज ऑलवेज वंडरिंग इन द टाउन, मतलब वो हमेशा जो आते जाते रहता था, भटकता रहता था, मतलब बिना मतलब के भी वंडरिंग मतलब वाकई चले जाना कहीं पे, हैंग आउट करना। तो अपने हार्बर टाउन में रहता था और वहाँ से वो अपने शहर में जो है ना अक्सर आ जाता रहता था। किसके लिए? लुकिंग फॉर गार्ड्स, वही गार्ड के लिए, कद्दू के लिए, कि कद्दू मिल जाएगा कम से, मार्केट में मिलता है ना भाई, कहीं और थोड़े नहीं मिलेगा। एक दिन की बात है, वन डे ही हैड नो मनी, एक दिन ऐसा हुआ कि उसके पास एक भी रुपया नहीं था। एक दिन की बात है कि उसके पास एक भी रुपया नहीं था। वन डे ही हैड नो मनी बट चूज ए गार्ड, लेकिन उसको एक पसंद आ गई, मार्केट में गया था लेकिन उसके पास पैसा नहीं था, लेकिन एक गार्ड जो है उसको कद्दू जो है ना वो पसंद आ गया था उसको। देन ही वेंट्स टू होम, वो तुरंत घर गया, रिटर्न आया और उसको खरीदा। गया, घर गया, पैसा लिया, पैसा लेके रिटर्न आया, रिटर्न लेके उसको खरीदा। देखिए इससे दिखता है क्या, एबव एग्जाम्पल शोज हाउ मच इंटरेस्ट ही हैड टू कलेक्टिंग गार्ड, इससे ये दिखता है कि कितना उसको इंटरेस्ट था। पहले तो पैसा रहता था तो वो मतलब जाके ले लेता था, कोई दिक्कत नहीं, समझे? बिना मतलब के भी चले जाता था, ढूंढने लगता था कहाँ है कद्दू, कहाँ है गार्ड, कहाँ है गार्ड, कहाँ है गार्ड, ढूंढने लगता था। एक दिन का बात है कि उसके पास पैसा नहीं रहता तो बोलता तो आप इंतजार करिए यहीं पे, 2 मिनट सिर्फ इंतजार करिए, हम घर जाके ले आ रहे हैं पैसा। तो इंतजार करते रहती है लेडी और वो जाता है घर और अपना पैसा लेके आता है। इतना ज़्यादा वो इसको इंटरेस्टेड था, देख सकते हैं पागलपन जिसको बोलते हैं, दीवाना जिसको बोलते हैं। एक दिन कैसे ही बात था कि उसको पढ़ने लिखने में ज़्यादा मज़ा नहीं आता था, समझे? तो वन डे एट स्कूल पे क्या हुआ, सीबी स्टार्टेड पॉलिशिंग ए गार्ड इन क्लास। क्लास में क्या होगा कि वो पहले खिलाता था उसको, जो धोता था गार्ड वगैरह को, उसमें जो है ना आपको उसका गंद वंद निकालने के लिए सब काम कर देता था।
एक दिन वो सीबी जो है ना अपना गार्ड जो है बैग में छुपा के लेके गया, और उसको पढ़ने में तो मज़ा नहीं आ रहा था, तो डेस्क के नीचे में रख दिया। जैसे कि हम लोग भी खाते थे ना खाना वाना बिस्किट उसकी, डेस्क के नीचे जाते थे, मुँह ऐसे करते थे एकदम पूरा ले लेते थे, समझे। वैसे ही वो क्या करा, पढ़ने में तो मज़ा नहीं आता, सीबी क्या करे, डेस्क के नीचे में वो पॉलिश वॉलिश करने लगा, पेंट उंट बनाने लगा, क्लासे में स्टार्ट कर दिया। उसका टीचर देख लिया कि टीचर का नज़र हर एक पे रहता है, ठीक। तो रेड हैंडेड मतलब वो कद्दू के साथ देख लिया, बहुत गुस्सा हुआ, बहुत बोला भी टीचर, और इतना कि कंप्लेन कर दिया उसके पेरेंट्स को, मम्मी पापा को। मम्मी पापा को जो कंप्लेन किया तो मम्मी उसकी बहुत डांटी, पापा उसको मारा भी, समझे। ये सब हुआ। आफ्टर दिस इंसिडेंट, इस घटना के बाद क्या हुआ, हिज फादर क्रश्ड ऑल द गार्ड्स, मतलब घर में भी जो है ना वो वही काम करता था, भर दिन बैठा रहता था। जैसे बहुत आदमी का क्या शौक रहता है, गेम खेलना, भर दिन खेलते रहता ना, बस वैसे ही उसको गार्ड पे पॉलिश करना, उसे पेंट वेंट करना, उसको मतलब घर पे भी रहता था, बहुत ही गार्ड था उसके, बहुत ही कद्दू था, उसी पे पॉलिश वॉलिश करते रहता था हमेशा, समझे। जितना बीता सबको बर्बाद करते, कौन, उसके पिता थे। सारा का सारा गार्ड जो है तोड़ फोड़ दिया, और उसको बीट हिम बैठ दिया, बुरी तरीक़ा से उसको मारा, बोला भी बहुत ज़्यादा उस पर, किस पे, आपको सिगानोया पे, सोचिए। और उसके बाद क्या हुआ, जब इंसिडेंट हो गया, आप चाहिएगा तो इतना लिख दीजिएगा तो 5 में 5 नंबर दे देगा, लेकिन आपको क्वेश्चन आंसर में ये भी पूछ देते रहता है, तो हम ये आपको दिखा देते हैं। समरी में इतना ही लिख दीजिएगा, उसके बाद ये लिख दीजिएगा, यहाँ से लाइन लिख दीजिएगा, बस हो गया, बस ये यहाँ तक हो गया, बैडली तक, और यहाँ से लिख दीजिएगा, बस हो गया। समेरी इतना ही है, लेकिन क्वेश्चन आंसर में ये पूछ देता है, तो हम बोले हुए तो क्वेश्चन आंसर भी आपको कवर अप करा देंगे। अरे समेरी ऐसे पढ़ो ना कि क्वेश्चन आंसर भी याद हो जाए, ये याद हो जाएगा ना, एक भी आपको दिक्कत नहीं होगा, किसी भी क्वेश्चन आंसर में भी दिक्कत नहीं होगा। फिर क्या हुआ, द टीचर गिव्स द गार्ड टू डू द पॉटर, मतलब कुम्हार हो गया, ऑफ द स्कूल, स्कूल का पॉटर मतलब कुम्हार ही होता है, मतलब जो था ना कुम्हार सभी क्या करते थे, कुम्हार या फिर उसको क्या बोलते हैं, जो मिट्टी का दिया हुआ बनाते, कुम्हारे शायद बोलते हैं क्या। तो टीचर क्या किया, उसको सीज कर लिया, आओ पॉटर को दे दिया, बोला कि आप लेके जाइए, थोड़ा बहुत आप भी इसका काम हो जाएगा। कुम्हार सब ऐसे रहता है, दिया बनाते रहता है, उस पर पेंट करते रहता है, खिलौना वाला थोड़ा बहुत बनाता था मिट्टी से, अब पेंट करते रहता है। तो उसका जो पॉटर था स्कूल का, उसको दे दिया, समझे। उसका जो पॉटर है उसको दे दिया, कितना में, 50 सेंट, बोला कि देंगे लेकिन 50 सेंट दे दो, टीचर बोला, टीचर को दे देना 50 सेंट में, वो पॉटर को बेच दिया, क्योंकि पॉटर को भी पता था कि इसको हम बेचेंगे तो हमको पैसा मिल ही जाएगा। तो उसको जो क्यूरियो डीलर जो था, तो वो जो पॉटर था वो उसके क्यूरियो डीलर को दे दिया, कितना में दे दिया, वो शायद 60-70 या 100 रुपया में दे देता है। तो वो उसको क्योंकि पता था वो क्यूरियो डीलर लेने आता है, तो उसको दे देगा तो वो हो जाएगा काम, समझे। तो वो उसको दे दिया। उसके बाद क्या हुआ, उसका जो क्यूरियो डीलर था वो, उसको भी पता था कि इसको हम बेचेंगे तो बहुत पैसा देगा, उसको पता था कि बहुत पैसा मिलेगा। तो वेल्दी कलेक्टर जो था, एकदम बहुत धनी मानी आदमी था, उसको बेच दिया, कितना, 600 सेंट में। देखिए, जिसको सब आदमी बर्बाद समझता था, वो बर्बाद कर रहा है, वो अपना ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, वो किसी भी कीमत का नहीं है। वो जो पेंटिंग उंटिंग करता है उसको 600 सेंट, मतलब बहुत बड़ा पैसा हुआ इसमें, क्या नाम है, जापानी पैसा में, समझे। जैसे 50-60 हज़ार रुपया हुआ अपना लोग ज़्यादा हुआ ना, उसी हिसाब से सोचिए। उस गार्ड को जो कीमत जानता है ना, बोलता है ना इसमें फर्जी, आप देखे होंगे तो एक डायलॉग बड़ा मस्त बोलता है, कि बोलता है क्या, जो ये पेंटिंग कितने का है, तो बोलता है कि पेंटिंग कितने का है ये मतलब नहीं रखता है, बोलता है कि पेंटिंग जो $1000 या ऐसे का बोलता है, मतलब कि मान लीजिए 50,000 का बोलता है कि पेंटिंग है, हीरो बोलता है 50,000 का पेंटिंग है। बोला हाँ 50,000 का पेंटिंग तो दिख रहा है, लेकिन अगर आपका औकात होगा घर में 50,000 वाला, तब तो ये 50,000 का दिखेगा, नहीं तो 5,000 का नहीं दिखेगा। अगर मान लीजिए कोई गरीब आदमी कितनों 1 लाख का जो पेंटिंग लगा देगा, तो बोलेगा सर वो का कितना 5-10 हज़ार में खरीद के लाया होगा। अब वही पेंटिंग जो मुकेश अंबानी लगा लेगा तो बोलेगा 1 करोड़ 2 करोड़ में खरीद के लाया है। तो वो बोलता है, यही बात है। तो हीरे की पहचान जोहरी को ही होता है, वही बात है। इट शोज हाउ द टैलेंट वाज सीबी क्रश्ड बाय हिज फादर। देखिए, ये दिखाता है कि कैसे एक तो टैलेंटेड बॉय था सीबी, उसका सपना को कैसे एक बर्बाद कर देता है उसके पिता, मतलब क्या एडल्ट वन जो उससे बड़ा रहता है, कोई भी सपना पूरा नहीं करने देते रहता है जल्दी। ठीक, चलिए, ब्लॉगर सभी बनता है तो पिता उता सब अलाउ नहीं करते रहता है, तो ये हो जाता है, समझे। लेकिन देख लीजिए, पढ़ाई लिखाई तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, पढ़ाई के साथ सब कुछ करिए, लेकिन पढ़ाई लिखाई मैंडेटरी रखिए इसको। चलिए, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट डे आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा, कोई दिक्कत होता है इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, मैसेज करिए।